तो चलिए, राष्ट्रीय महिला आयोग, नेशनल कमीशन फॉर द वुमेन, विच इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, और ये यूपी जुडिशरी मेंस में आ भी चुका है भाई, इसलिए सारे बच्चे याद रखेंगे। ये टॉपिक प्री और मेंस के लिए भी बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो सबसे पहले नेशनल कमीशन और फॉर वुमेन, इसको हम देखेंगे। ये आप चीज़ों को मैं बता दूं, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन जो है, सबसे पहले आप लोगों से अगर इंटरव्यू में कोई पूछे कि ये किस तरह की बॉडी है, क्या है, तो फर्स्ट आंसर आपका होना चाहिए इट इज अ स्टैच्यूरी बॉडी। स्टैच्यूरी या सांविधिक, हिंदी मीडियम वाले कहेंगे सांविधिक विधि, मतलब ऐसी बॉडी जिसका निर्माण पार्लियामेंट ने कोई विधि, कोई कानून या कोई एक्ट के द्वारा करा है। ऐसी ऐसी निकाय, ऐसी बॉडी को, ऐसी स्ट्रक्चर को स्टैच्यूरी बॉडी कहते हैं, सांविधिक निकाय कहते हैं। ठीक है, अगर कहें कि ओबीसी कमीशन, एससी एसटी कमीशन, ये क्या है, तो आप कहेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। इट मींस ऐसी बॉडी जिनकी व्याख्या या जिनके बारे में संविधान में प्रोविजन दिया गया है, संविधान में उनके बारे में उल्लेखित है, संविधान में लिखा गया है, ऐसी बॉडी को कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी कहते हैं। जैसे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, जैसे ओबीसी कमीशन आर्टिकल 338 क्लोज बी, और जैसे एससी एसटी कमीशन, इस तरह के कमीशन। एक होती है एडवाइजरी बॉडी। क्या होती है बच्चों? एडवाइजरी, एडवाइजरी बॉडी, सलाहकारी संगठन। ऐसे संगठन जो ना तो कॉन्स्टिट्यूशन में है, ना पार्लियामेंट के द्वारा बने, बल्कि सरकार के ऑर्डर के द्वारा बने। प्रधानमंत्री जी ने आदेश करा, कैबिनेट ने आदेश करा, बस पास नहीं किए। जैसे नीति आयोग, नीति आयोग इज अ एडवाइजरी बॉडी। तो कॉन्सेप्ट क्लियर सबको? कितने बच्चों को ये बात पहली बार पता चली है, प्लीज कमेंट में बताइए फटाफट से। अब आगे देखते हैं, तो हम लोग इसको फटाफट से देख लेते हैं एक बार जल्दी से। अब ये क्या है, तो अभी क्या हुआ है इसका, अगर हम देखें, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन 31 जनवरी को, बच्चों यहाँ पे आप लोग नोट कर लेना, 31 जनवरी को इसका फाउंडेशन डे जो है वो मनाया गया है। ठीक है, क्लियर? कितने फाउंडेशन डे मनाया गया है? 31। और कौन सा मनाया गया भाई? 33। 33 ये नंबर पूछा जाएगा आपसे, 33 ये आप लोग याद रखेंगे। कब? 31 जनवरी को, जो अभी पीछे 31 जनवरी निकली। ठीक है, अब इसमें चीफ गेस्ट कौन थे भाई? इसमें चीफ गेस्ट कौन थे? जगदीप धनखड़। कौन है जगदीप धनखड़? वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। और कहाँ के हैं जगदीप धनखड़ साहब? ये हैं 14वें नंबर के वाइस प्रेसिडेंट, राजस्थान के झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट से, और इससे पहले ये वेस्ट बंगाल के गवर्नर थे। ठीक है, इस बार की थीम क्या है बच्चों? नारी तू नारायणी। इस वर्ष की थीम क्या है? इसको मोस्ट कर लेंगे सारे बच्चे, नारी तू नारायणी, ये आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, क्लियर? और ये जो नारी तू नारायणी है, ये किससे मोटिवेट होके लिया है? तो अहिल्या देवी होलकर की वीरता से ये जो है प्रेरित होकर ये टैगलाइन ली गई है। ठीक है, ये आप लोग याद रखेंगे। यहां पर क्या हुआ है, 4 वुमेन पैरा एथलीट्स को सम्मानित किया गया। ये आप लोग जो है याद रखेंगे। इसके बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। दिस इज द सांवेदिक निकाय। सांवेदिक मतलब मैंने यहाँ पे लिखा होगा स्टैच्यूरी बॉडी है, 31 जनवरी 1992 को बनी। इसका ऑब्जेक्टिव एंड फंक्शन क्या है? प्रोटेक्शन ऑफ द वुमेन राइट्स, नंबर 1, लीगल अवेयरनेस, नंबर 2, एफर्ट्स फॉर द वुमेन एम्पावरमेंट, नंबर 3, इन्वेस्टिगेशन ऑफ केसेस एंड रिकमेंडेशन ऑफ द वुमेन, नंबर 4। दिस इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ द नेशनल कमीशन ऑफ फॉर वुमेन। तो ये आप लोग याद रखेंगे सारे बच्चे, और यही मेंस में आपको लिखना है पॉइंट में डालकर। इजी हो गया? कोई ज्यादा टफ तो नहीं लग रहा किसी भी बच्चे को? जल्दी बताइए।
तो इसका उद्देश्य क्या है? महिलाओं के अधिकारों की सुरक्षा करो भाई, उन्हें कानूनी जागरूकता करो, महिलाओं को सशक्तिकरण के लिए प्रयास करिए और महिलाओं से संबंधित मामले जांचिए, इनसे संबंधित होकर रिकमेंडेशन सिफारिश करिए। ठीक है। इसके अलावा इसकी स्ट्रक्चर क्या है? तो एक अध्यक्ष होता है इसमें जो केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त होगा और बाकी अन्य मेंबर अदर। और वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? विजय राहटकर इसके वर्तमान में कौन है बच्चों? तो वो हैं इसकी प्रेसिडेंट, करंट प्रेसिडेंट। ठीक है, तो ये आप लोगों को याद है। नेशनल कमीशन फॉर वुमेन याद हो गया हमेशा हमेशा के लिए? चलिए रिवाइज करिए मेरे साथ एक बार। चेयरमैन कितने होंगे इसमें? एक। मेंबर कितने होंगे? कोई पता नहीं, कितने भी मेंबर हो सकते हैं। कौन नियुक्ति करेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट। अभी कौन है? विजय राहटकर। कैसी बॉडी? स्टैच्यूटरी बॉडी। बनी कब? 31 जनवरी 1992 को। किसने बनाई? सरकार ने एक एक्ट लाकर बनाई, एक्ट। ठीक है, ये आप लोग याद रखिए। और एक्ट का नाम क्या है इसका? हाँ भाई, इसके एक्ट का नाम बताइए। नेशनल राष्ट्रीय महिला क्या बोलते हैं, राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम कौन से ईयर का है ये बताइए मुझे। नेशनल कमीशन फॉर वुमेन एक्ट का नाम और ईयर आपको याद होना चाहिए। हाँ, एक्ट के नाम के पीछे एक्ट का नाम नहीं आता, जैसे आईपीसी 1860, बीएनएस 2023। एक्ट का नाम पूछ रहा हूं मैं, पूरा नाम, नेम। एक्ट यहां पे गड़बड़ मत कर लेना, सारे बच्चे लिख लेना। तो एक्ट क्या है? नेशनल कमीशन फॉर वुमेन एक्ट 1990। ये पहली बता रहा हूं मैं, एक्ट 1990 का है। एनफोर्समेंट 92 में हुआ, ये ध्यान रख लेना, कभी गड़बड़ कर दो। चलो ठीक है, तो ठीक है, तो ये टॉपिक भी हमारा कंप्लीट हो गया। अब आप मुझे कमेंट में बताइए जाते जाते, वही महिलाओं से संबंधित कॉन्स्टिट्यूशन में और कौन कौन से आर्टिकल है।